बीजेपी को हराएगा। ये दोनों अपने आप को मजबूत दिखावे, ताकतवर जनता तो उसको वोट दे देगी। हमारे को दे रहे हैं वो। अरे किसान भी इंतजार कर रहे हैं, अपने आप कर लेंगे किसान भी फैसला। तो मतलब अभी तक आपका समर्थन नहीं? हमारा नहीं, हमारा किसी को नहीं, हम तो इस बीमारी से बहुत दूर है चुनाव। तो आज सर करनाल आने का मुख्य क्यों कारण? करनाल क्यों ना हो? करनाल हमारा ऑफिस है, आप सब लोग हैं, करनाल आना चाहिए। प्रेस के लोग हैं, बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, अब बीजेपी के कैंडिडेट है, उनको सलाह देंगे कि वो गाँव में जाए वोट मांगने। गाँव में क्यों नहीं जा रहे? क्या देखते हैं एमएसपी की जो मांगे थी, कौन सी सरकार पूरी कर सकती है आने वाले समय में? देखो, बहुत सी सरकारों ने अपने घोषणा पत्र में एमएसपी को लिया है, कर्जा माफी को भी लिया है। अब ये है कि जो आंदोलन दिल्ली में चला, अब पॉलिटिकल पार्टी अपने घोषणा पत्र में उन मुद्दों को रखना शुरू करा है। देखते हैं क्या होता है। देखो, जिसकी भी सरकार बने केंद्र में, एमएसपी, गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, कर्जा माफी, ये एक बड़े इशू देश में होंगे। आप भी के साथी रहे गुरनाल सिंह चड़ूनी, कुछ पार्टी का समर्थन दे, नामांकन भरवाने भी खुद आए थे करनाल। एक दो पार्टी का समर्थन भी दिया उन्होंने। देखो, आने वाले टाइम पे भाई जो पॉलिटिकल आदमी है, उनके तो पॉलिटिकल समझौते हैं। हम भी चाहते हैं मुख्यमंत्री बने हुए और आपसी समझौते उनके हो। भाजपा 400 पार की जो बात करें, कैसे देखते हैं आप? इनको सीट मिलेगी 180, ये 200 पार नहीं होने की, ये झूठ बका रहे। लेकिन जो कैंडिडेट विपक्ष वाले होंगे, अपनी वोट का पहरा दे, जहां गिनती होगी वहां पे एक विधानसभा पर 100 ट्रैक्टर और 1000 आदमी, अपनी गिनती करवा लोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो ये जीतते को भी हराएंगे। हरियाणा में सरकार पॉलिटिकल आदमी का बोर्ड की परीक्षा जेल में होती है। जो वहां पे बोर्ड की परीक्षा दे आओगे वो पास होगा पॉलिटिक्स उसमें, और जो जेल से डरेगा वो फेल होगा। ठीक है साहब, जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनका विरोध लगातार जारी है। नहीं, विरोध कहाँ हो रहा है? क्या शहर में कोई विरोध कर रहा? विरोध नहीं कर रहे लोग, तो माला लहू बैठे हुए हैं। गांव में जाए तो वे चले जाए। हाँ, उनको गांव से ज्ञान प्राप्त होगा, गांव की मिट्टी से उनको बहुत लगाव है। गांव में तो गए थे, काले झंडे दिखा दिए। झंडा तो है, काला भी तो झंडा ही तो है भाई। झंडा कोई खराब चीज होता है, वो दिखा रहे भाई। अब नाराजगी होगी, अगले इलेक्शन में नॉर्मल होगा, 13 इलेक्शन जीत जाएंगे, तो जाएं तो गांव में। मतलब इस बार जहाज देखो, जाना पड़ेगा उनको गांव में। अब चले जाओ या अगली बार चले जाओ। इस बार जहाज डूबा हुआ है मतलब? नहीं, हम कहाँ कह रहे कि डूबा गया है, क्या पता किसका क्या रहेगा। कुछ साथियों की मौत हुई है, इधर उधर हो गए। पहले बीजेपी को समर्थन था, कांग्रेस को समर्थन। देखो भैया, आदमी भाई क्या पता कहाँ चले जा। अभी उनके अगर डेट से खुल जाएंगे तो इनका इलाज करेंगे, और भी बहुत आ जाएंगे। कुछ किसान साथियों की मौत हुई है, शोक करने के लिए वहाँ पे गए थे, आज बहुत जगह गए थे। गाँव बरथल गए, हमारे को महिला ये क्रांतिकारी जिलाध्यक्ष थी, तो उनके वहाँ पे गए, कई जगह गए। सर, कांग्रेस के किसी नेता से भी मिलने जाने वाले हैं आप, ऐसा सुनने में आया था? नहीं, हम तो नहीं किसी ने चर्चाएं हैं कि आप वैसा आज समर्थन देने के लिए आए आप? घर भी जाने वाले हैं? नहीं, तो घर जाना किसी को गुनाह है क्या? तो मतलब कोई समर्थन नहीं है वैसे? नहीं, राजनीतिक तौर पर सर इस तरह की चर्चाएं हैं कि भैया आप समर्थन देने के लिए आए हैं? तो एक जगह वहाँ चले गए हम, उत्तर प्रदेश में। वो पहले तो कांग्रेस का कैंडिडेट मिला, फिर सामने वो कहते जी मैं भी बीजेपी की हूँ। मगर दोनों लड़े, तो मगर दोनों हो, एक इंगे खड़े हो, एक इंगे खड़े हो। मगर शांति से लड़ो, कुछ खर्च पानी भी कर लो। ये सारे कैंडिडेट खर्च कुछ नहीं कर रहे। तो मतलब ये कह सकते हैं राकेश टिकैत पॉलिटिकल आदमी नहीं है ना, हम तो पॉलिटिकल। कैसे शंभू बॉर्डर पर अभी बैठे हैं किसान? वहाँ पे कुछ उनके जो नेता हैं, कुछ उसमें से नेता भारत सरकार ने बैठा रखे, इस आंदोलन से तोड़ के एक नया मोर्चा बनाया, उन लोगों को बहका के काम करा। उसमें 2 लोग भारत सरकार के हैं, वो आरएसएस की पूरी ट्रेनिंग लिए हुए हैं, भारत सरकार ने उनको बैठा रखा है। वो इसके बाद तक बैठेंगे, जिससे पंजाब सरकार बदनाम हो, क्योंकि वहां विपक्षी सरकार है। वहां वे आंदोलन करेंगे तो जनता दुखी होगी, तो किसानों से लोग नफरत करने लगे, किसानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कर रहे हैं। वहां पे
सिख समाज को बदनाम करें और किसान आंदोलन को बदनाम करें, किसानों को बदनाम करें, वो पूरी एक साजिश है। स्क्रिप्ट वो भारत सरकार की लिखी हुई है। 25 तारीख को वोट है हरियाणा में, 10 सितंबर। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? किसानों को मतदाताओं पे अपील ये है कि भाई जिसने 750 का जो शहीद हमारे कर रखे हैं उससे बच के रहना। अब इलेक्शन का टाइम है और को अपना जो कुश्ती में मजबूत हो उसको अपना कर देना काम। किसको मजबूत करना है? अरे जनता अपने आप समझ लेगी, जनता बहुत हमारे जो खड़े हैं कैंडिडेट गठबंधन में भी खड़े जी। हाँ सब खड़े रहे भाई, सब देखो चुनाव तो सभी लोग लड़ रहे हैं जी हाँ। तो आप देख सकते हैं देख सकते हैं करनाल पहुंचे हैं किसान नेता राकेश टिकैत और मतदान है। मतदाताओं से अपील है जो मजबूत उम्मीदवार है, मजबूत जो कैंडिडेट हैं और साथ के साथ एक इशारा उनका है कि भाई वोट से पहले आप जो शहादतें किसानों की हुई हैं उनको भी ध्यान में रखें। जी हाँ, ये इशारा किस तरफ है ये आप भली बाती समझें कि राकेश टिकैत आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये तस्वीरें करनाल से आप देख पा रहे हैं, किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे हैं। भाई आप होगी है कैसा आज हरियाणा पहुंचे हैं, क्या किसान संगठन बहुत से पॉलिटिकल आदमी गांव में जाना चाह रहे हैं तो उनका सवाल जवाब भी कर लें, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी का त्योहार है ये इसी टाइम पे गांव में जाया करे और टाइम पे तो मिलते नहीं। चुनाव है तो क्या कहेंगे किस तरह से, क्योंकि एक कल व्हाट्सएप पे वायरल हुआ था कि राकेश टिकैत कांग्रेस का समर्थन। नहीं हमें नहीं है किसी का समर्थन, ये तो जनता है जो बीजेपी के खिलाफ यहाँ मजबूत कैंडिडेट होगा, यह जनता उसको दे देगी, किसी के कहने से नहीं। तो इंतजार कर रही। अब फाइट आपस में भाई फाइनल में कौन से गुजरना, ये तो सेमीफाइनल चल रहा है इनका, आपस में मजबूती दिखाओ और फिर अपना फाइनल में कुश्ती लड़ाए। आपके पास क्या रिपोर्ट आई है, कौन? हम नहीं बता, रिपोर्ट नहीं बता करते अभी किसी की। हाँ, ये तो लड़ाई लड़ रहे, जनता बहुत होशियार है, किसी के कहने से कोई वोट नहीं दे रहा, लोग इंतजार कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे और बन जाएगा वही क्या वो है, वो क्या बनेगा तो दो का ही तो राज है। बीजेपी कहाँ है देश में? देखो यह सरकार अगर बीजेपी की होती तो उससे भी कोई समस्या नहीं थी। यह सरकार पूंजीपतियों का एक गैंग है, उसने एक पार्टी पे कब्जा कर लिया इस पर। इनके साथ में है कौन? इन्हें नई बीजेपी के लोग चाहिए। अब जो पुराने लोग थे वो तो दंड किरा रहे इससे सब, अब तो इस पार्टी पे कब्जा करके नई व्यवस्था के लोग चाहिए। वो ऐसे चाहिए कि किसी को पकड़ो, किसी को यहां बैठा दिया, इनसे पकड़ो वहां बैठा दिया, नेता थोड़ा चाहिए इनको तो गुलाम चाहिए। सब इनके खिलाफ हैं और इन्होंने सिस्टम पे कब्जा कर लिया। और आप भी पत्रकार हो भाई, आप होशियार आदमी हो, यहाँ पे पुलिस के भी हमारे सीनियर अधिकारी खड़े हुए हैं जो रिटायर हुए, जब तो बोलते थे लेकिन अब तो ठीक है। जब चुनाव हो जाता है, ये मेरा क्वेश्चन है सबसे, जो मशीनें हैं वो चुनाव के बाद में कहां रखी जाती है? और जब चुनाव शुरू होता है, वो जब लेकर जाते हैं उनको, उसके बीच में कोई एक आदमी ये बता दो जी मैंने मशीन ठीक करी, मैंने इसमें सेल डाला, मैंने या फ्री करी, इसमें कुछ है तो नहीं है। एक आदमी कोई हो तो भाई हमको बता देना ये कहाँ ठीक होती है, कहाँ इनमें सेल डलते हैं, कहाँ इनकी चेकिंग होती है, वो किसने देखी क्या? ईवीएम को लेके भी मैं ईवीएम की तो बात बता रहा ना। पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज कर दिए। भाई केस खारिज तो कर देंगे, राज्यसभा 5 साल में जब पहले तय हो जाए तो केस तो सभी खारिज होंगे। नैना चौटाला की गाड़ी पर हमला किया गया, हम उसके समर्थक नहीं हैं,
किसी की गाड़ी पे हमला करना गलत चीजें हैं, ना करो। और महिलाएं हैं, सब लोग बेचारे कि अब वो ज्यादा गांव में जाएंगे, क्योंकि छेड़ा हुआ आदमी ज्यादा जाता है, अब वो ज्यादा जाएंगे गांव में। विरोध एक हद तक ठीक है, ये है कि अपना संयुक्त मोर्चे का किसी पे हमला करने का वो नहीं है। अपना सवाल जवाब कर सकता है, उनसे जाए, कोई सवाल जवाब कर लो। महिलाएं हैं, नहीं वो करना चाहिए। जिस तरह से पथराव हुआ, वो क्या कारण है, उड़ने करा, किसने करा, लेकिन वो बिल्कुल साफ दिख रहा कि पथराव हुआ, तो नहीं, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, चुनाव के दिनों में किसान संगठनों में बिखराव आ जाता है, अलग अलग पार्टियों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। किसने दिया पार्टी को समर्थन? बीएसपी को दिया गया। किसने दिया? गुरनाम सिंह सिद्धोनी ने करनाल में बीएसपी को दिया। देखो, जिनको चुनाव लड़ना, क्षेत्र में अरे भाई, अच्छा जीता का कौन सा? जिनको चुनाव लड़ना, वो उनका पॉलिटिकल समझौता है। किसान संगठन संयुक्त मोर्चे ने किसी को समर्थन नहीं दिया। संयुक्त मोर्चा तो अपनी बात बताता है। हमने कहा कि जनता विपक्ष को वोट देगा, उनकी जिम्मेदारी है गिनती ठीक करवाओ। जब गिनती होगी, अपने ट्रैक्टर लगाओ, अपने लोगों को लेकर जाओ, गिनती ठीक करवाओ। ये गिनती में गड़बड़ करते हैं। जनता सरकार को वोट नहीं दे रही। ये 200 से ज्यादा सीट जीती नहीं रहे, 165 से 85 सीट जीतेंगे। गिनती को ठीक करवा लो। अब कोई बैंक से पैसे लाया, किसने दिए, और वो जाकर चौराहे पे गिनत लगे तो भाई लुटेगा। निगाह रखो ना, उसको लेकर जाओ छुपा के। यानी कि आपका सवाल ये है कि ईवीएम का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखें, ईवीएम का भी ध्यान रखें। वहां जब गिनती हो तो बिल्कुल पहरेदारी पक्की रखनी चाहिए अपनी। मनोहर लाल खट्टर का भी विरोध हुआ असल में, काले अभी कहाँ हो यहाँ? काले झंडे तो दिखाए। काले झंडे तो स्वागत का ही तो प्रतीक है। जाए ना, गांव में जाना चाहिए भाई। हम तो मुख्यमंत्री जी कह रहे कि वे गांव में जा, बहुत साल मुख्यमंत्री रहे, लोगों पर लाठी चली, तो अपनी बात वे भी कह लगे। जब तो वे मिलते नहीं थे, लेकिन अब मिल जाएंगे तो गांव में जाए। जिन परिवारों का चोट लगी, उनके घरों पर जाना चाहिए। उनकी कुछ नाराजगी होगी तो अपनी बात कर लेंगे, जाना चाहिए उनको गांवों में वोट मांगने। घटनाक्रम हुआ हरियाणा में, 3 निर्दलीय एमएलए थे, वो अभी कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। सरकार बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं विपक्षी दल की अल्पमत में। अगर फेयर वो हो जाए, उनकी वहां पे परेड हो जाए सबकी, तो धड़ाधड़ गिरेगी सरकार, और भी आ जाएंगे। लेकिन उनको सपोर्ट ये है कि विपक्ष वाले उनको सपोर्ट दे दे। देखो, जो भी पॉलिटिकल आदमी, खास करके विपक्ष वाले, जेल से डरेंगे तो ये हावी होंगे। नेता की बोर्ड की परीक्षा जेल में होती है, और जिस नेता ने जेल में परीक्षा नहीं दी, वो पॉलिटिकल सिस्टम में फेल होगा। परीक्षा देखाओ ना, बहुत नेता देखाने लग रहे, अपना फटाफट देखाओ परीक्षाएं। इसका मतलब आप केजरीवाल पास होंगे? हमने भी देखा कि सबको पास होना चाहिए ना, वहां देखाना चाहिए परीक्षा। फटाफट देखाओ, बाहर निकलो, परीक्षा दे और बाहर आओ। देखो, जाना पड़ेगा। अगर राजनीति कर रहे हो तो जेल जाना पड़ेगा, और जेल भी ना तो और पास भी हो जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा? नेता कैसे बनेगा बिना जेल के? नेता कैसे? केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद बोला है कि ये एक बहुत खतरनाक मिशन में है, इनका ये मकसद है एक राष्ट्र एक नेता। क्या ये बिल्कुल ठीक बात है जो इन्होंने सवाल वो करा है ना, वन इलेक्शन की जो बात करी है कि एक बार ही इलेक्शन होगा। वो इनका ये है कि ये राष्ट्रपति उसमें बहुत से संविधान में संशोधन करेंगे। राष्ट्रपति, अगर ये अब की सरकार इनकी बनेगी तो ये राष्ट्रपति बनेगा मोदी, उसमें संशोधन करेगा। और जो विपक्ष की सरकार होगी उसको 1-1.5 साल में गिरा देगा, और फिर 5 साल में चुनाव होंगे तो राष्ट्रपति शासन स्टेट 2 में लगेंगे, और पूरे देश में इसी का कब्जा होगा। इसने पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया। इसने पार्टी पर कब्जा करा, इसने संघ के मुख्यालय पर कब्जा करा, इसने सारे मुख्यमंत्रियों पर कब्जा करा,
अब किसी को भी पकड़े हटावे और किसी को भी लगावे, पता भी नहीं लगता। पॉलिटिकल आदमी को खत्म करा जा रहा है वहां पे भी। देश में पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत रहना चाहिए, और सत्ता का हो या विपक्ष वाला हो। केजरीवाल ने तो आशंका जताई है कि अगर सरकार बनती है बीजेपी की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी 2 महीने में हट जाएंगे। हाँ, हट जाएंगे वे क्या को ज्यादा हट जाएंगे भाई। मजबूत आदमी, जो भी आदमी बोल लगा वो हटेगा। इनको जब देखो, यहाँ पे कई अडानी चाह रहे हो देश में, बीजेपी को भी कई अडानी चाह रहे, तो हटते रहेंगे तो अडानी तो बनना ही है। जिनको बोलने की आजादी नहीं होगी उनको चेहरे को दिखा के बेचा जाएगा उनका चेहरा। आप किसको समर्थन कर रहे हैं? हम किसी को नहीं कर रहे जी। हम तो ये है कि भाई कांग्रेस को समर्थन नहीं, हम तो ये है कि मजबूती से लड़ो भाई। देखो, जो मजबूत लड़ेगा इनमें दोनों में, उसको जनता वोट दे देगी। अभी तो इनमें ही है, 5-7 दिन का खेल है। अपना खर्च करके कामों में जाए, खर्च भी करे, कुछ सुक्का ही इलेक्शन लड़ रहे, कुछ कर कुरा कुछ नहीं रहे वैसे। तो बीजेपी का विरोध करती है, पुतले जलाते। हाँ तो ठीक है, ट्रैक्टर के पुतले जलाते थे। आज आप कह रहे कोई भी जीते, प्यार कर रहे हैं आप। ठीक है, जनता जिताएगी ना, तो हम कहाँ कह रहे हैं उसे जीतता है। उसको छोड़कर तो अभी तो दोनों है नहीं। तो यूपी में कैसा रुझान मिल रहा है? और आप यूपी में तो ठीक है, वोट तो नहीं इनको दे रहा कोई, वोट नहीं है। ये तो कह रहे हैं 80 की 80 हमारी है। भाई कहने को तो ये कहूँ जाओ कि सारा करनाल का राजा मेरे बाप भारत है यहाँ के, और सारा करनाल मेरा है, तो कहने से हो जाएगा। ये बोलते तो है ना, है कुछ नहीं इनके पास में। देखो, जनता डरे ना इनसे, और जेल जाना सीख ले। ये डरपोक भी इतने ही है, इन्हें घेरना सीख ले, जेल जाना सीख ले। देश के जो बड़े पूंजीपति अडानी बने उनको भी कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? उनमें तो एक तो हट गया, अंबानी। तो एक है अभी, एक थोड़ा सा पीछे हट गया। तो पूंजीपति क्या लगते हैं जिसकी पूंजीपति बिल्कुल लग जाते हैं उसके साथ में। ये सरकार, बड़े पूंजीपति सरकार को चला रहे हैं, एक गैंग है उनका। जैसे यूएसए में करीब 56 लोग हैं जो पूरे यूएसए को उसको चलाते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी पूंजीवाद धीरे धीरे हावी होता जा रहा है। यहाँ का भी 10 साल पुराना ट्रैक्टर, 10 साल पुरानी गाड़ियां। चलो, ट्रैक्टर तो किसान है, ट्रैक्टर किसान का तो टूटेगा नहीं, लेकिन जो गाड़ी ले रहा है वो 10 साल पुरानी गाड़ी जरा दिल्ली में ले जाकर दिखा दो, उसको तुरंत सीज कर रहे। उसका कितना खर्चा बैठा, एक गाड़ी 15-20 लाख रुपए की आ रही, और वो नहीं लेगा तो 30 लाख रुपए की आएगी, तो 3 लाख रुपए साल हो गया। तो सब खर्चा पूंजीपतियों की जेब में जाएगा। यदि पूंजीपतियों की या गठबंधन सरकार बनती है या कांग्रेस सरकार बनती है, पूंजीपतियों को सहयोग देंगे, तो क्या वो सरकारें भी पूंजीपतियों की सरकार हो जाएंगी? ये कानून चेंज करने पड़ेंगे। ये आंदोलन, ये सरकार बन जाए नहीं, किसी की भी सरकार बने, किसान संगठनों को आंदोलन करने पड़ेंगे। कुछ जो गलत कानून है वो चेंज करवाने पड़ेंगे। जैसे एनजीटी का कानून है, ये 10 साल पुराना, ये खत्म करवाना पड़ेगा, नहीं तो किसान और मध्य वर्गीय जो लोग हैं वो बर्बाद होंगे। अभी हम खाली ट्रैक्टर की बात करते हैं, भाई जज की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी, आम आदमी जो कोई कारोबार उसका नहीं है उसकी गाड़ी, क्या 10 साल में उसका बहुत है कि वो चेंज कर सकता है? किसान का ट्रैक्टर, भाई जो जज हैं वे कहते नहीं किसी को कुछ, उनकी कितनी गाड़ियां चलती है, आप उनसे पूछ कर देखो ना, वे कहते हैं कि हमारी आवाज कौन उठाएगा। किसान संगठन पंजाब में और हरियाणा में काफी संगठन है जो एमएसपी गारंटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गुरनाम सिंह सैनी ने कहा कि इससे पहले हमारी जितनी डिमांड मीटिंगें हुई हैं, किसानों की वहाँ किसी भी मीटिंग में हमने एमएसपी की डिमांड नहीं की गई। नहीं, वहां पर डिमांड की गई, लेकिन एमएसपी पे वहां पे उन्होंने चर्चा नहीं करी गई। डिमांड होती थी, लेकिन भारत सरकार की पूरी पॉलिसी थी कि हम उस पर बात करेंगे ही नहीं। एमएसपी की बात वहां पे उठती थी, लेकिन उन्होंने उस पर आगे कोई चर्चा नहीं की गई। पंजाब के संगठन अभी भी बॉर्डरों में बैठे हुए, उन्होंने रेलवे ट्रैक भी जाम किए हुए हैं। भारत सरकार ने
एसकेएम को तोड़ने के लिए एक बड़ी साजिश रची। हम एसकेएम वहां से इकट्ठा आया, लेकिन वहां पे उसका कुछ पार्ट को तोड़ा गया। वो भारत सरकार ने उस पे ये काम करा, उसके कुछ मंत्री थे जो उसमें लगे। उस संगठन में भी कुछ लोग सरकार के समर्थित है, जिन्होंने वहां से ट्रेनिंग ले रखी, उनको आंदोलन में घुसाया गया और फिर आंदोलन को दो फाड़ करा गया। वो बॉर्डर पे इसलिए आंदोलन चलवा रहे, आम लोगों को नहीं पता, ना कुछ किसानों को वहां पे पता, लेकिन वो एक बड़ी साजिश है। पंजाब बॉर्डर पर रहेगा, ये पहले ही पूरा तय हो गया था कि वहां पर रोका जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। पंजाब में ही आंदोलन चलेगा, पंजाब में विपक्ष की सरकार है, वो बदनाम होगी, लोग उग्र होंगे, वहां पर ट्रेनें रोकेंगे, वहां पर फैक्ट्री पर धरने देंगे, जिससे पंजाब का किसान आंदोलन से नफरत करने लगे, सिख समाज से देश नफरत करने लगे। ये पूरा तय था, ये भारत सरकार का पूरा खेल चलवाया हुआ है ये। लेकिन उसका कोई असर दिखा नहीं। अब बीजेपी का विरोध हो रहा है, उसके साथ आम आदमी पार्टी का भी कई जगह पर किसान भाई वो तो चाहते हैं ना कि जिसकी सरकार है उसका विरोध हो, और सरकार का विरोध हो रहा भी जिस स्टेट में हो रहा है, क्योंकि लाठी गोली वो चला नहीं सकते, विरोध उसका होगा। विरोध तो आम जनता भी वहां की सरकार का विरोध करेगी, स्टेट सरकार का। सभी पार्टियां चाहती हैं किसान उनका समर्थन करें क्योंकि वोट बैंक बढ़ाना है। तो आपके पास भी कोई आया इस तरह का? आते हैं तो सब आया करे भाई, इलेक्शन में सभी आया करे। ये जनता बहुत होशियार है अब के, जो बीजेपी को हराएगा ये उसको वोट करेंगे, किसी के कहने से नहीं करेंगे। अब रखवाली उनको करनी है कि वे क्या करेंगे। सर, एमएसपी को लेकर लगातार किसान कहते हैं, आप भी बात करते रहे, अगली सरकार आती है उससे कोई उम्मीद है? अभी क्या पता किसकी सरकार आएगी। देखो, देश आंदोलन से बचेगा, देश पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचेगा। देश आंदोलन देश में होंगे तो उससे बचेगा। आज पीछे मोदी जी लखीमपुर खीरी गए थे, उन्होंने ये बोला कि जो जिसके बेटे ने किसानों की जीत चलाई है उसको जिताने के लिए उन लोगों को अपील किया कि जिससे जिता के भेजो, उसको बड़ा मंत्री बनाया। लोगों को समझना चाहिए फिर भाई, जो ये काम कर रहे हैं वो उनको समर्थन कर रहे हैं, तो लोगों को समझ आना चाहिए। वहां सब जबरदस्ती जिता जा रहा। देश में कोई कानून अपना काम नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन अपना कोई काम नहीं कर रहा। अगर देश में फेयर चुनाव होने जाने लगे तो कोई समस्या किसी को नहीं है। चुनाव फेयर होने चाहिए, वो नहीं हो रहे। किसानों को क्या अपील करना चाहोगे? किसान से है भाई, किसान तो अपना संगठन पर ध्यान दे, सरकार जिसकी भी आओगी आंदोलन होंगे, क्योंकि आंदोलन नहीं होंगे तो पॉलिसी चेंज नहीं होगी। पॉलिसी चेंज आंदोलन से होगी। आपको लगता है कि मोदी जो कह रहे हैं, हो सकता है अमित शाह को प्रधानमंत्री बना सकते हैं? अभी तो नहीं, लेकिन ये राष्ट्रपति बनेगा तो उसको बनाएगा। जब एक संघ में मनोहर लाल खट्टर जी राजस्थान वाले मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं, वहाँ का माहौल संघ का खराब करने की मनोहर लाल साहब कोशिश ना करें। गांवों में फर्ज बनता है, जब मनोहर लाल खट्टर जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका फर्ज बनता है गांवों में शहरों में जाकर वोट मांगना। तो वहाँ से मंगाने के लिए जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हम तो यही विनती करते हैं भाई माहौल ना खराब संघ का करें, खुद वोट मांगे। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? संगठनों को भी दिक्कत होनी चाहिए, कोई भी आ सकता है वोट की अपील करने के लिए। बड़े नेता लगातार आते रहे हैं। ऐसा ये फुटबॉल डालने की राजनीति कर रही है बीजेपी, फूट डालने की राजनीति कर रही है। फूट डालो और राज करो, इनकी ये नीति है। अब ये फूट डालने संघ में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री तो कैसे आज तक यहाँ बाहर का मुख्यमंत्री नहीं आया, तो वोट मांगने का इनका हक बनता, राइट बनता है, ये मांगेगा में जाके। राजनाथ सिंह आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, और यूपी के जो आप राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, वो तो एमपी के मुख्यमंत्री यूपी में भी जा रहे हैं, इनके पास भी गए हैं। वैसे ये उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी ये है भाई अपना जाएं तो वहाँ वोट पाए और वोट प्राप्त करें।